हेलो दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईला में। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक कंजक्शन। तो अगर आपने अभी तक कंजक्शन पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और उसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबाइनिंग सेंटेंसेस विद बोथ एंड। तो जब हमें सेंटेंस को बोथ एंड लगाकर कंबाइन करना होता है तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम हो, और सेकंड तरीका होता है जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हों। तो पहले हम पढ़ेंगे जब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हों। तो चलिए इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले देखें कि दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो कहाँ तक सेम हैं। उसके बाद जो पहला सेंटेंस है वो जहाँ तक सेम है उसके तुरंत बाद हमें बोथ लगा देना है, और फिर जो सेंटेंस है वो उतार देना है। फिर दूसरा वाक्य जहाँ तक कॉमन है उसके बाद का वाक्यांश यानी सेंटेंस छोड़ दें और उसके बाद एंड लगा दें और फिर वो सेंटेंस उतार दें। चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। शी विल टीच हिम ग्रामर, शी विल टीच हिम टेंसेज। तो चलिए इसको रूल के हिसाब से सेट करते हैं। सबसे पहले क्या देखना है कि जो दोनों सेंटेंसेस हैं वो कहाँ तक कॉमन है। तो शी विल टीच हिम, तो ये दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है। उसके बाद हमें पहले सेंटेंस में जहाँ तक वो कॉमन है उसके बाद हमें बोथ लगाना है। शी विल टीच हिम बोथ, और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो हमें उतारना है। तो शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो कॉमन है, वहाँ तक हमें जो सेंटेंस है वो छोड़ देना है। उसके बाद हमें एंड लगाना है और फिर जो बचा हुआ सेंटेंस है वो उतार देना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? शी विल टीच हिम बोथ ग्रामर एंड टेंसेज। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। आई एम अ टेलर, आई एम अ टीचर। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम बोथ अ टेलर एंड अ टीचर। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हों। तो चलिए पहले इसके रूल समझते हैं। तो हमें जो सेंटेंस है वो बोथ से स्टार्ट करना है, और इसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें से हमें सिर्फ सब्जेक्ट उतारना है, और जो सेंटेंस है बचा हुआ फर्स्ट सेंटेंस है वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम एंड लगाएंगे, और जो सेकंड सेंटेंस है उसको हम पूरा उतार देंगे, लेकिन जो हमारी वर्ब आएगी उसको हम प्लूरल में चेंज कर देंगे। और उसके बाद लास्ट में जो नाउन है उसको भी हम प्लूरल कर देंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। गीता वॉज वॉचिंग टीवी, रीना वॉज वॉचिंग टीवी। तो हमें जो सेंटेंस है वो बोथ से स्टार्ट करना है। उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें से सिर्फ हमें सब्जेक्ट को उतारना है। तो बोथ गीता, और उसके बाद जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम एंड लगाएंगे, तो बोथ गीता एंड, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस को हमें उतार देना है, लेकिन जो हमारा वर्ब है उसको हम प्लूरल में चेंज कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? बोथ गीता एंड रीना, वॉज की जगह आ जाएगा वर वॉचिंग टीवी। तो बोथ गीता एंड रीना वर वॉचिंग टीवी। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। रानी हैज़ अ डॉग, कमला हैज़ अ डॉग। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा? बोथ रानी एंड कमला हैव डॉग्स। द टीचर वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मीना वॉज राइटिंग अ स्टोरी। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा? बोथ द टीचर एंड मीना वर राइटिंग स्टोरीज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, हिज मदर डज नॉट लाइक एप्पल्स। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग सेंटेंसेस विद नीदर नॉर। इसके भी दो तरीके होते हैं, जब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम हो, और सेकंड तरीका होता है जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों। तो पहले हम करते हैं जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हों। तो पहले हम इसके रूल समझते हैं। दो पहला जो सेंटेंस है जहाँ तक वो कॉमन है उसके तुरंत बाद हमें नॉट की जगह क्या लगाना है? नीदर, और फिर उसके बाद हमें पूरा सेंटेंस उतार देना है। और जो सेकंड सेंटेंस है वो जहाँ तक कॉमन है वो हमें छोड़ देना है, और उसके बाद
नॉर लगाकर वो जो सेंटेंस है उसे उतार देना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको ये रूल्स और अच्छे से समझ आ जाएं। विमला इज़ नॉट लाफिंग, शी इज़ नॉट वीपिंग। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो जहाँ तक कॉमन है उसके तुरंत बाद नॉट की जगह हमें क्या लगाना है, नीदर। तो विमला इज़ नॉट हटाकर हमें क्या लगाना है, नीदर। विमला इज़ नीदर। और फिर जो बचा हुआ फर्स्ट सेंटेंस है उसको उतार देंगे, तो विमला इज़ नीदर लाफिंग। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है वो जहाँ तक कॉमन है वो छोड़ देंगे और उसके बाद हम नॉर लगाकर उस सेंटेंस को उतार देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, विमला इज़ नीदर लाफिंग नॉर वीपिंग। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। यू शुड नॉट कम टुडे, यू शुड नॉट कम टुमारो। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा, यू शुड कम नीदर टुडे नॉर टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। सीता डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट तरीका है इसका, जब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग हों। तो चलिए इसके रूल समझते हैं। तो नीदर से हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है और जो पहला सेंटेंस है उसका हमें सिर्फ सब्जेक्ट ही उतारना है और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसे छोड़ देना है। और सेकंड सेंटेंस के शुरू में हमें नॉर लगाकर उस सेंटेंस को उतारना है। तो जब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो उसमें से नॉट हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया है, नॉर। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है, यानी नॉर के बाद वाला जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि नीदर के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं। द टीचर इज़ नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर नॉट स्लीपिंग इन द क्लास। तो सेंटेंस को हम नीदर से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट सेंटेंस का सिर्फ हम सब्जेक्ट ही उतारेंगे और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको छोड़ देंगे। तो नीदर द टीचर। और जो सेकंड सेंटेंस है उसमें हम नॉर से स्टार्टिंग करेंगे और जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम उतार देंगे। और यहाँ पर जो नॉट है सेंटेंस में उसको नहीं उतारेंगे क्योंकि हमने नॉट की जगह क्या लगा दिया है, नॉर। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लास। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। रमेश डज नॉट लर्न दिस पोएम, मोहन डज नॉट लर्न दिस पोएम। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा, नीदर रमेश नॉर मोहन लर्न्स दिस पोएम। सविता डिड नॉट गो टू कश्मीर, विमला डिड नॉट गो टू कश्मीर। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा, नीदर सविता नॉर विमला वेंट टू कश्मीर। माई मदर डज नॉट टेक टी, योर मदर डज नॉट टेक टी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग सेंटेंसेस विद येट। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम येट लगाकर दो सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे। तो चलिए पहले इसका रूल समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमें पहले पूरा उतार लेना है, उसके बाद जो फुल स्टॉप आएगा उसको हटाकर हमें कॉमा लगा देना है और कॉमा के बाद हमें येट लिखना है और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसको पूरा उतार देना है। तो पहले हम फर्स्ट सेंटेंस उतारेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप को हटा के और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद येट लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसको पूरा उतार देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस इज़ वेरी बिग, इट इज़ सरप्राइजिंगली क्लीन। तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हमें वो उतारना है, द हाउस इज़ वेरी बिग। उसके बाद जो फुल स्टॉप है उसे हटाकर हमें कॉमा लगाना है और उसके बाद येट लिखना है, द हाउस इज़ वेरी बिग येट, और फिर जो सेकंड सेंटेंस है उसे उतार देना है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द हाउस इज़ वेरी बिग येट इट इज़ सरप्राइजिंगली क्लीन। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही रिफ्यूज़ेस टू वर्क हार्ड। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर बनेगा, ही इज़ स्ट्रॉन्ग येट ही रिफ्यूज़ेस टू वर्क हार्ड। रिया इज़ वेरी हेल्दी, शी इज़ वेरी अनहैप्पी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग सेंटेंसेस विद ईदर और। ये भी दो तरह के होते हैं। पहला, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट जो हैं वो सेम हो, और सेकंड, जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग हों।
तो पहले हम करते हैं जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हों। तो चलिए पहले इसके रूल समझते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस है वो जहाँ तक सेम है, हमें सबसे पहले वो उतारना है। उसके बाद ईदर लगाकर जो फर्स्ट बचा हुआ सेंटेंस है उसे उतार लेंगे, फिर और लगाकर जो सेकंड सेंटेंस है वो जहाँ तक कॉमन है उसे छोड़कर बचा हुआ सेंटेंस उतार लेंगे। इसका एग्जाम्पल करते हैं। अरुण इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। तो हमें सबसे पहले जो कॉमन है दोनों सेंटेंसेस में वो उतार लेना है, अरुण इज़ राइटिंग। उसके बाद हमें ईदर लगाकर जो फर्स्ट सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट है उसे उतार लेंगे। तो अरुण इज़ राइटिंग ईदर अ लेटर। उसके बाद हम और लगाकर जो सेकंड सेंटेंस का कॉमन पार्ट है उसे छोड़कर बचा हुआ सेंटेंस उतार लेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अरुण इज़ राइटिंग ईदर अ लेटर और अ स्टोरी। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, शी इज़ रीडिंग अ नोवेल। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर क्या बनेगा, शी इज़ रीडिंग ईदर अ स्टोरी और अ नोवेल। राजू वेंट टू अजमेर, ही वेंट टू जयपुर। एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो नेक्स्ट तरीका है कि जब दोनों सेंटेंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हों। तो चलिए पहले हम इसके रूल समझते हैं। तो हमें सेंटेंस को ईदर से स्टार्ट करना है और फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे उतार लेना है ईदर के तुरंत बाद, और उसके बाद और लगाकर जो सेकंड सेंटेंस है उसे उतार लेंगे। तो हमें विशेष ध्यान देना है कि जो वर्ब आएगी वो हमेशा और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगी। ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं। किशन इज़ प्लेइंग, राम इज़ प्लेइंग। तो हमें सेंटेंस को ईदर से स्टार्ट करना है और फर्स्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे उतार लेना है। तो ईदर किशन और उसके बाद और लगाकर जो सेकंड सेंटेंस है उसे उतार लेंगे। तो ईदर किशन और राम इज़ प्लेइंग। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। रमेश लर्न्स दिस पोएम, मोहन लर्न्स दिस पोएम। तो इसका सेंटेंस चेंज होकर बनेगा ईदर रमेश और मोहन लर्न्स दिस पोएम। बॉयज़ आर प्लेइंग चेस, द टीचर इज़ प्लेइंग चेस। तो इसका सेंटेंस कन्वर्ट होकर बनेगा ईदर द बॉयज़ और द टीचर इज़ प्लेइंग चेस। तो अब अगर हम इस सेंटेंस को उल्टा कर दें, द टीचर इज़ प्लेइंग चेस, द बॉयज़ आर प्लेइंग चेस। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।